बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अमारत से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 170। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी 3 चीज़ों को पसंद फरमाते हैं और 3 चीज़ों को नापसंद फरमाते हैं। तुम्हारी इस बात को पसंद फरमाते हैं कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उनके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, अलग अलग होकर बिखर न जाओ। और जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारा जिम्मेदार बनाया है उनके लिए खुलूस, वफादारी और खैरखाही रखो। और तुम्हारी इन बातों को नापसंद फरमाते हैं कि तुम फजूल बहस व मुबाहिसा करो, माल ज़ाया करो और ज़्यादा सवालात करो। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 171। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और जिसने मुसलमानों के अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मुसलमानों के अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। इब्न माजा की हदीस। हदीस नंबर 172। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स अपने अमीर की ऐसी बात देखे जो उसे नागवार हो तो उसे चाहिए कि उस पर सब्र करे, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों की जमात यानी इज्तिमाइयत से बालिश्त भर भी जुदा हुआ और तौबा किए बगैर उसी हालत में मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मरा। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा, जाहिलियत की मौत मरा से मुराद ये है कि ज़माना जाहिलियत में लोग आज़ाद रहते थे, न वो अपने सरदार की इताअत करते थे न अपने रहनुमा की बात मानते थे। नूवी। हदीस नंबर 173। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की इताअत न करो, इताअत तो सिर्फ नेकी के कामों में है। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 174। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमीर की बात सुनना और मानना मुसलमान पर वाजिब है उन चीज़ों में जो उसे पसंद हो या नापसंद हो, मगर ये कि उसे अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म दिया जाए तो जायज़ नहीं। लिहाजा अगर किसी गुनाह के करने का हुक्म दिया जाए तो उसका सुनना और मानना उसके ज़िम्मे नहीं। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 175। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सफ़र करो तो तुम्हारा इमाम वो होना चाहिए जिसको कुरान करीम ज़्यादा याद हो और मसाइल को ज़्यादा जानने वाला हो, अगरचे वो तुम में सबसे छोटा हो। और जब वो तुम्हारा नमाज में इमाम बना तो वो तुम्हारा अमीर भी है। बज़ार मजमाउ ज़वाइद की हदीस। फ़ायदा, बाज़ दूसरी रिवायात से ये भी मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ख़ास सिफत की वजह से ऐसे शख्स को भी अमीर बनाया जिनके साथी उनसे अफजल थे, जैसा कि हदीस नंबर 156 के फ़ायदे में गुज़र चुका है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िम्मेदारों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी निभाने की तौफीक अता फरमाए और मातहतों को उनकी इताअत करने की
اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔